कि जब पानी हो तुमको वर्दी तो फिर क्या देखना गर्मी और सर्दी। जय हिंद साथियों, मेरे चैनल काजल ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता था कि मैंने आपकी क्लास 4 तक नंबर सिस्टम संख्या पद्धति की क्लास आपकी करा दी है, जो क्लास बहुत बेसिक से चल रही है। कल की क्लास में मुझे कमेंट आया था कि मैम मुझे जो क्लास 4 का पहला क्वेश्चन है वो मुझे समझ नहीं आया। तो मैंने उनसे बोला आप टेंशन मत लीजिए, उसे अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। तो शायद मुझे लग रहा है कि उन्हें वो क्वेश्चन थोड़ा समझ नहीं आया था, तो इस क्लास में उनके क्वेश्चन को मैं, उनका जो भी डाउट है उसे मैं क्लियर करूँगी, ठीक है। सो दोस्तों, जो भी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप मुझे इतना सारा प्यार दे रहे हैं, ठीक है। हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज ये आपकी क्लास 5 है, ठीक है। तो क्लास 4 में मैंने आपको 1 से लेके 7 तक क्वेश्चन करा दिए थे। अब क्लास 4 में, हाँ वही, और ये आपकी क्लास 5 है। तो ये आपका क्वेश्चन 8 है। ये कह रहा है 10 की घात 12 माइनस 1 को 111 से भाग देने पर, मतलब ये कंडीशन पता है क्या हो गई है। 10 की घात माइनस 12 1 को 111 से भाग देने पर भागफल क्या होगा। मतलब ये भागफल होता है ना आपका, ये क्या होगा, ये चीज आपको समझ आई। और ये जो होती है, ये वाली जो होती है, ये आपकी होती है भाज्य, और ये वाली जो होती है ये होती है आपकी भाजक। और जो हमारा नीचे शेषफल आता है उसे कहते हैं हम शेषफल। बस कुछ नहीं, आपको ये संख्या देखने में इतनी बड़ी लग रही है कि आप इतने कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। तो बस कुछ नहीं, 10 की घात 12 को देख के तो मैं खुद कंफ्यूज हूँ भाई, क्या क्या दे दिया ये इसने। लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही है कि भाई जब इतना बड़ा है, जब लॉन्ग ट्रिक से शॉर्ट ट्रिक हो सकती है तो इतने बड़े का छोटा क्यों नहीं हो सकता। तो बस कुछ नहीं, 10 की घात 12, तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ, 10 की घात 1 का माइनस 1 करो, 10 में से 1 घटाओ तो 9 आ गया। ये चीज़ आपको समझ आई। 10 की घात 2 माइनस 1, 100 में से 1 घटाया तो 99। 10 की घात 3 माइनस 1, 1000 में से 1 घटाया तो 999। 10 की घात 4 माइनस 1, मतलब आपका समझ में आया आपको। मतलब 10 की घात 3 में 9 9 के 3 बार, 10 की घात 2 में 9 9 के 2 बार, 10 की घात 1 में 9 का 1 बार, 10 की घात 4 में 9 9 के 4 बार। अब हमें ये चीज़ समझ में आई कि 10 की घात 12 में भी आपके 10 की घात 12 में भी आपके 9 9 के 12 होंगे, ठीक है। अब बस हमें कुछ नहीं करना, 9 9 के लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आई, और ये चीज़ मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है, ठीक है। तो मैं इसे रफ कर देती हूँ आप, लेकिन अपने नोट्सों में इस चीज़ को लिखना, नहीं तो आप भूल जाओगे। ये चीज़ आपको समझ आई। जब आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई कि भाई ये अब मैं 10 की घात 12 माइनस 1 करूँगा तो 9 9 के कितने बार आएंगे, मेरे 9 9 के आएंगे 12 बार, और 111 से भाग दो आप। 111 निम्मा 999, 9 बार दिख रहा है आपको। अब ये वाले 3 ले लो, पहले तो आप ये 9 लोगे, फिर यहाँ से 1 2 2, मतलब इधर 2 जीरो बढ़ जाएंगी, इधर आप 999 लिख लो, ठीक है। तो ये भी 9 बार। अब आपने ये 3 लिए थे, अब आप इन 3 को लो, तो इधर भी आपकी 2 जीरो बढ़ जाएंगी, मतलब भाग दिया है मैंने, कोई बहुत बड़ा इसमें काम नहीं कर दिया, मैंने सिर्फ भाग दिया है, ठीक है। अब ये 9 9 9 9 9, अब ये हो गए। अब आप 999 इनको ले लीजिए। अब जब आप इनको लेंगे, इसका तो हमने ये लिख लिया, इसका हमने ये लिख लिया, इसका हमने अभी लिखा नहीं है, और इसका 009, मतलब 900 900 900 9। तो इसमें 900 900 900 9, ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया हो। इसमें बस कुछ नहीं था, 10 की घात जो 12 थी
उसे मैंने 10 की घात 1 माइनस 1 लिखा, 10 में से 1 गया तो 9, 10 की घात 2 लिखा, क्योंकि मुझे ये जानना था कि 10 की घात 12 माइनस 1 का मान कितना होगा। जब मुझे वो चीज़ पता लग गई तो बस कुछ नहीं, मैंने इस संख्या में 111 का भाग दे दिया और उसने पूछा ये वाली संख्या पूछी है भागफल, तो भागफल मेरा ये निकल आया ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन ए मेरा एकदम करेक्ट आंसर है। अब एक मैंने रूल लिया है, इससे आपका एक फॉर्मूला बनेगा, वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है, क्योंकि उसी फॉर्मूले के बेस पे आपके क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो इसमें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। अभी जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था ना, वैसे ही है। अब आप 4 का वर्ग 9 में दीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इधर 2 आया, 9 में से 8 गया तो मतलब माइनस ही तो कर देते हैं, 1 बचा। अब हम करेंगे क्या, ये जो बीच की संख्या होती है इसे हम क्या कहते हैं, भाज्य। एक फॉर्मूला बनेगा, उससे आप लिख लेना, ठीक है, भाज्य। इसे कहते हैं हम भाजक, इसे कहते हैं हम भागफल, इसे कहते हैं हम शेषफल, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या बनेगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, मतलब जो अगल बगल वाले हैं इनका गुणा कर लीजिए, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, और जो आपका ये शेषफल बचता है इसे जोड़ देते हैं। अब देखिए आपको भाज्य निकालना है, आपको भाजक दिया है, भागफल दिया है और शेषफल दिया है, और आपसे पूछा है भाज्य बताइए, तो आप क्या करोगे, भाज्य मान लो अभी फिलहाल के लिए x, ठीक है। ये आपको 9 संख्या दी नहीं है, ये दी है, ये दी है, ये दी है, तो भाजक कितना है 4, 4 गुणा भागफल कितना है आपका 2 प्लस 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 9 आपका क्या निकल आया, ये क्या निकल गया है आपका भाज्य। ये चीज़ आपको समझ आई। ऐसे ही हमें क्वेश्चंस निकालने हैं, ये मैंने आपको इसीलिए समझाया है क्योंकि अब आगे के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार क्वेश्चन आने वाले हैं, लगेंगे आपको थोड़े बड़े लेकिन करने में होते हैं छोटे से। अब हमारा क्वेश्चन 9 कह रहा है, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए इसे। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल से आधा, भाजक आधा क्या है, भागफल आधा है कि भाजक आधा है, भाजक भागफल से आधा, तो आप कैसे लिखोगे, भाजक ही तो आधा है, भाजक भागफल से आधा, ऐसे तो लिखोगे भाई, भाजक ही तो आधा हो गया, ये वाली जो ये भागफल तो आपका ये पूरा 1 है और भाजक भागफल से आधा है। ये चीज़ आपको समझ आई, ठीक है। आधा तथा शेषफल से 2 गुनाएं, क्या 2 गुनाएं, भाजक भागफल से तो आधा है और भाजक ही आपका शेषफल से 2 गुना है, भाजक ही आपका शेषफल से 2 गुना है, मतलब कि भागफल से तो वो आधा है और शेषफल से आपका 2 गुना है, ठीक है। और ये कह रहा है कि यदि शेषफल 20 है तो भाज्य क्या होगा, आपका जो शेषफल है 20 है और भाज्य पूछा है। ये आपका क्वेश्चन दे रखा है जो हमें निकालना है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, ये वाला जो शेषफल है, शेषफल की वैल्यू यहाँ रख दो तो हमारा क्या निकल आएगा, भाजक, ठीक है। तो आप लिख लो भाजक बराबर शेषफल की वैल्यू यहाँ रखो 20 गुणा 2, तो ये आपका भाजक कितना आया 40। ये चीज़ आपको समझ आई। अब आपका भाजक कितना हो गया 40, तो इसको मैं यहाँ रख दूँ तो मेरा भागफल निकल आएगा। तो 40 बराबर भाग गुणा 1/2। अब मैं कैंची का गुणा कर दूँ, ऐसे कैंची का गुणा ऐसे होता है, ठीक है, बराबर में, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 40 दूनी 80, तो भागफल कितना आया आपका 80, और आपका भाजक देखो, भागफल 80, भाजक 40 है आपका, और आपका शेषफल 20 है। तो भाज्य निकालना है, फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया ही है, भाज्य बराबर फॉर्मूला क्या बताया है आपको,
भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यही तो बताया फॉर्मूला अभी। तो आपका जो भाजक है वो कितना है 40 गुणा भाग कितना है 80 प्लस शेषफल कितना है 20, 8 चौक 32, इसका हो गया 3220। 3220 इसका आंसर है। आई होप आपके ये क्लास बहुत अच्छे से समझ आई हो। बस कुछ नहीं है, आपको ये देखना है कि क्या इसमें आधा है और क्या इसमें 2 गुना है। एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने की कोशिश कीजिए। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल से आधा, भाजक भागफल से आधा है और भाजक, अब देखो ये कह रहा है आधा तथा, आप ये कंफ्यूज मत हो जाना कि मैम ने भाजक शेषफल का 2 गुना क्यों लिया है, क्योंकि ये इसके बारे में जो बातें हो रही हैं, इसके बारे में वो शेषफल के बारे में भी बातें हो रही हैं। ठीक है, इसके बारे में बातें सिर्फ यहाँ तक थी, अब यहाँ से लेके इसके बारे में बातें यहाँ कर रहे हैं हम। तो बस इतना दिया है, हमने अपना क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। क्वेश्चन 10 भी हमारा क्वेश्चन 9 की तरह मैंने सेम इसलिए लिया है क्योंकि अगर आपके थोड़े बहुत भी डाउट हैं तो इस क्वेश्चन से आपके डाउट एकदम क्लियर हो जाएं। भाग के एक प्रश्न में देखिए भाजक भागफल का 4 गुना है, इतना आपने अंडरलाइन किया, इतना लिख लीजिए, भाजक भागफल का 4 गुना है। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आई। अब इसके बाद भागफल का 4 गुना है और शेषफल का, ये ही भाजक आपके शेषफल का 3 गुना है, मतलब ये ही भाजक आपके शेषफल का 3 गुना है। और ये कह रहा है शेषफल आपका 2 है, शेषफल कितना है आपका 2, तो आपको भाज्य बताना है। बस हमने सारी लैंग्वेज अपनी मतलब लिख ली, अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये बताना है हमें। तो हमें करना क्या है कि देखो शेषफल 2 दिया है, मैं यहाँ 2 रख दूँ, ऐसे रख दे रही हूँ। अब आप डायरेक्ट निकालना भी सीख लीजिए। ठीक है, भाजक कितना निकल आएगा, 2 तिया 6, भाजक आपका 6 हो गया। कुछ नहीं किया मैंने, ये देखो यहाँ शेषफल लिख रहा है तो भाई शेषफल की वैल्यू 2 थी तो मैंने यहाँ 2 लिख दी। ठीक है, अब आप करोगे क्या, आपका भाजक 6 है ना, तो आप भाजक को अब यहाँ रखिए, ऐसे रख लीजिए। ठीक है, ये जो 4 है गुणा में, अगर हम इसे इधर ले जाएंगे तो ये भाग में हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई संख्या इधर भाग में है तो इधर ले जाएंगे तो वो गुणा में हो जाएगी। ठीक है, तो भाग कितना हो जाएगा आपका, भाग हो जाएगा आपका 6/4। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं है। अगर आप अलग तरीके से जो मैंने इससे पहले बताया है अलग से ही कि मतलब आप भाजक बराबर 2 गुणा 3 बराबर 6 ऐसे लिख लीजिए तो वो भी ठीक है। ठीक है, अगर आपके कोई चीज़ अच्छे से समझ नहीं आ रही तो उसे आप एकदम खोल के करिए। अब आप करोगे क्या कि फॉर्मूला रख दो। अब मैं फॉर्मूले में रख रही हूँ, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भाजक कितना था मेरा 6, भाजक गुणा भागफल 6/4 प्लस शेषफल, शेषफल कितना है मेरा 2। ठीक है, अब ये कितनी बार कटा आपका 6 × 36, मतलब आप इसे काट लो, 2 तिया 6, 2 बार, 2 तिया 6। ठीक है, 3 त्रिके 9, 9 और 2 कितने हो गए 11। तो आपका ये जो भाजक आया है ये आपका 11 आंसर है। ये चीज़ आपको समझ आई। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन 10 कह रहा है कि जब n को 17 से भाग दिया जाता है तो आप क्या करेंगे कि n को आप दीजिए 17 से भाग, 17 से भाग दिया जाता है तो भागफल 182 के बराबर आता है। तो आपका भागफल कितना आता है 182 के बराबर आता है। ये चीज़ आपको समझ आई। भागफल और शेषफल के बीच का अंतर 175 है, मतलब भागफल आपका 182, भागफल और शेषफल के बीच का जो अंतर है आपका वो 175 है। ठीक है, अब ये जो शेषफल ये पूरा माइनस में है ना,
ये इसको मैं इधर ले जाऊं और ये प्लस का है, क्योंकि इसके आगे अगर माइनस नहीं लगा तो ये प्लस का माना जाएगा, ठीक है। इसको मैं इधर ले आऊं तो ये माइनस का हो जाएगा, इसको मैं इधर ले आऊं तो ये प्लस का हो जाएगा। 182 में से 175 घटा दीजिए तो आपका शेषफल निकल आएगा। शेषफल कितना हो गया, 182 में से 175 गया तो 7, ठीक है। तो आपका शेषफल कितना आया, 7। बस अब आपको कुछ करना नहीं है, शेषफल 7 आ गया। अब ये कंडीशन बन गई, इस कंडीशन को हम बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। ये आपका भाज्य हो गया, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। n का मान पूछा है तो 182 गुणा 17 प्लस 7, इन दोनों का गुणा करना है हमें, कर लेते हैं। 7 दूनी 14, 7 दूनी 56, 57, 5, 12 गुणा कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही मैं, ठीक है। 9, 0, 3 और इसमें मैं 7 को जोड़ दे रही हूँ तो मेरा आंसर आ गया कितना, 31। तो एक मेरा एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। बस कुछ नहीं, इसमें मैंने 7 को जोड़ा है तो 3101 इसका आंसर आ गया। ये मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, 3101 इसका आंसर है, ठीक। आपको ये क्लास समझ आई। अब हमारा क्वेश्चन 11 कह रहा है कि इसने 3 की घात 25 प्लस 3 की घात 26 प्लस 3 की घात 27 प्लस 3 की घात 28 विभाज्य है, किससे विभाज्य है, और इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो मैं इसे देख लेती हूँ कि देखो 3 की घात 25, इसमें जो सबसे छोटी घात है उसे आप कॉमन लीजिए। देखिए 25, इसमें अभी आपको 25 मिल जाएगा, आप नहीं तो कर लीजिए 25 प्लस 1 26, 25 प्लस 2 27, 25 प्लस 3 28। हुआ कि नहीं हुआ, हमारी जो घातें हैं वो मिली कि नहीं मिली हमें। तो 3 की घात 25 ले लिया मैंने कॉमन, 3 की घात 25 पूरा निकल आया तो इधर 1 ही तो बचा, इधर 3 की घात 1 बचा, इधर 3 की घात 2 बचा, इधर 3 की घात 3 बचा। तो आप करोगे क्या, 3 की घात 25 लिख लो ऐसे ही। अब ये आपका गुणा में है, ठीक है, क्योंकि आप इसका गुणा इसमें करोगे, 3 की घात 25 गुणा 1, तभी तो 3 यहाँ पे 3 की घात 25 आएगा। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। अब इसका गुणा आप इसमें करोगे तो यहाँ 3 की घात 26 हो जाएगा, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, 25 और 1 26। ये चीज़ आपको समझ आई। अब आप करोगे क्या, 1 प्लस 3 की घात 1 का जो मान होता है 1 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 3 का घन आपका 27 होता है। अब आप इन सब संख्या को जोड़ दीजिए, जोड़ के कितनी आ रही है, 30, 40, ये कितना हो गया आपका 40। तो 3 की घात 25 गुणा 40। अब ये हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब आप मुझे ये बताइए, 30 का भाग 40 में जा रहा है, नहीं जा रहा। 50 का भाग 40 में जा रहा है, नहीं जा रहा। 70 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। 80 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, ठीक है। तो आप करोगे क्या, 3 की घात 25 में से आप एक 3 यहाँ एक 3 का गुणा कर दीजिए, तो यहाँ 3 की घात 24 गुणा 3 गुणा 40। समझ आया आपको, इन दोनों का गुणा कर लो। अब आप 3 की घात 24 गुणा 120। अब आप देखो 30 का भाग दे के देखो, पूरा पूरा जा रहा है ना 4 बार, तो ये इसका जो आंसर है आपका 30 होगा, ठीक है। 50 का भाग दे के देखो, नहीं जाएगा। 70 का दे के देखो, नहीं जाएगा। 80, और इसमें देखिए भाई एक ऑप्शन और मिल रहा है हमारा 80। 80 का भाग हमारा इसमें 8 एकम 8, इधर 4 बचा, नहीं 80 का भाग नहीं जा रहा है इसमें, ठीक है। मुझे भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, 80 का भाग नहीं जा रहा है इसमें। आपको ये क्लास समझ आई हो, देख लीजिए, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारा क्वेश्चन 12 आया है, यदि किसी संख्या को 342 से भाग दिया जाए तो शेषफल 47 आता है। 342 से भाग दिया जाए तो शेषफल हमारा क्या आ रहा है, 47। यदि उसी संख्या को 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो इसमें बस आपको एक थोड़ा दिमाग लगाना है, बस थोड़ा नहीं ज़्यादा ही, मतलब ज़्यादा नहीं थोड़ा ही, ठीक है। तो बस आपको करना क्या है कि जो हमारी ये 18 संख्या है, 18 का भाग आप इसमें दे के देखिए, ठीक है। अगर 18 का भाग हमारा इस संख्या में जा रहा है तभी हम इस संख्या का भाग इसमें देंगे, ठीक है। 18 का भाग अगर इसमें जा रहा है, अगर 18 का भाग इसमें नहीं जा रहा तो आपको इसका भाग इसमें नहीं देना। अगर भाग जाएगा तो भाग दोगे, भाग नहीं जाएगा तो आप भाग नहीं दोगे। 18 का भाग देखिए इसमें, 18 का भाग 18 कम 18, 18 दूनी 18 कम 18,
कितना बचा आपका 18 निम्मा 162, मतलब 18 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो मैं अब 18 का भाग डायरेक्टली अब मैं 47 में दे रही हूँ, ठीक है। 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 दी 54 ज़्यादा हो गया, 18 कम 18, 18 दूनी 36। तो इसमें जो शेषफल आया है वो कितना आया है 11, 11 मेरा आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अगर मेरा इसका भाग इसमें जा रहा है तभी मैं इसका भाग इसमें दे पाऊंगी, अगर इसका भाग इसमें नहीं जा रहा तो मैं इसका भाग इसमें नहीं दे पाऊंगी। मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर मैंने बिना सोचे समझे इसका भाग मैंने इसमें दे दिया तो, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन 13 कह रहा है एक पूर्णांक को n से भाग दिया जाता है, तो आप क्या करोगे, n से भाग दिया जाता है तो शेषफल आपका कितना आता है 2, ठीक है। कितना शेषफल आता है आपका 2। यदि 7n को 5 से भाग दिया जाए, जो आपका ये शेषफल है, ठीक है, भाग दिया जाए। अब इसमें अगर आपका कभी n से रिलेटेड संख्या दे दे या आपका वर्ग से रिलेटेड दे दे, तो जो भी आपका शेषफल होता है उसे आप रख दीजिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, n की वैल्यू आप क्या रखोगे 2, 7n इंटू मतलब 7 गुणा 2 अपॉन 5, 7 दूनी 14 बट्टे 5, 5 का भाग 14 में दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। कितना शेषफल बचा 4, इसका शेषफल है, यही आपका आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। इसमें जो पूरा खेल है वो शेषफल का है। एक बार क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। एक पूर्णांक को n से भाग दिया जाता है तो शेषफल 2 आता है, ठीक है। यदि 7n को 5 से भाग दिया जाए, मतलब 7n को 5 से भाग दिया जा रहा है, जो आपका पहले वाला शेषफल बचा है उस शेषफल का यूज आपको यहाँ करना है, ठीक है। यहाँ आप कर लोगे और फिर इससे आप शेषफल निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 14 एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिए। ये बहुत बड़ा लग रहा है आपको, लेकिन है सिर्फ इतना सा, ठीक है। यदि दिए गए पूर्णांकों में a और b को 8 से भाग दिया जाता है, ठीक है, a और b को कितने से भाग दिया जा रहा है 8 से भाग दिया जा रहा है। ऐसे क्वेश्चनों में शेषफल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं, ठीक है। तो शेषफल 5 और 7 है, ठीक है। जब AB को 8 से भाग दिया जाए, AB को 8 से भाग दिया जाए तो हमें शेषफल बताना है। तो हमें शेषफल से मतलब है ना, तो इसमें हमारा A और B क्या हो जाएगा, ये तो भाई 8 से भाग दिया जा रहा है तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो शेषफल 5 और 7 है। तो आप क्या करो, A बराबर मान लो आप 5 और B बराबर 7। A और B कह रहा है ना, A और B को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल 5 और 7 आता है। जब आप A और B को 8 से भाग देंगे तो शेषफल आपका क्या आ रहा है 5 और 7। तो आप क्या करो, 5 गुणा 7 बट्टे 8, 7 पंजे 35 बट्टे 8। अब इसका आपका शेषफल निकल जाएगा। 8 का भाग 35 में 2, 8 चौक 32, 33 34 35। तो आपका जो शेषफल आया वो 3 आपका शेषफल है, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन 15 ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनर पेपरों में बहुत ज़्यादा पूछता है, चाहे आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का हो, यूपीएसआई का हो, एसएससी जीडी का हो, आरपीएफ का हो, सेंट्रल का एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट का एग्ज़ाम हो, उसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान दें, ठीक है। तो ये कह रहा है यदि 81 को लगातार 7 और 8 से विभाजित किया जाता है, विभाजित का मतलब भाग दिया जाता है, विभक्त किया जाता है, तो आप करोगे क्या, 81 को लगातार 7 और 8 से विभाजित किया जाता है। ऐसा ग्राफ बना लो, बना लिया, ठीक है। ग्राफ बनाना तो सीख गए कि ये भी सिखाना पड़ेगा आपको। आई होप आप सीख गए होंगे, ठीक है। 81 को लगातार 7 और 8 से भाग दिया जाता है, 7 और 8 से भाग दिया जाता है, ठीक है। तो शेषफल बताइए। इधर की जो कंडीशन होती है वो आपकी शेषफल होती है, ठीक है। ये वाली जो कंडीशन है आपकी, ये क्या है, शेषफल, ठीक। ये चीज़ आपको समझ आई। अब आपको करना क्या है, 7 का भाग 81 में देना है, ठीक है।
7 का भाग आप 81 में दो, 7 एक 81 ऐसे लिख लो, 7 एकम 7, 11, 7 एकम 7, कितना बचा 4। तो ये वाली जो कंडीशन है आपकी, और ये क्या है आपका शेषफल। शेषफल को आप रखो यहाँ पे, ये वाली कंडीशन रखो आप यहाँ पे। क्या ये चीज़ आपको इतनी समझ आई? आई होप आपके बहुत अच्छे से समझ आ गई हो। और आपको अगर डायरेक्ट भाग देना है तो कैसे दोगे? 8 का भाग 11 में दो, 8 एकम 8, ठीक है, 8 एकम 8। समझ में आ रहा है आपको? 8 एकम 8 कितना बचा? शेषफल कितना बचा आपका? देखो शेषफल तो आपका 3 बचा, ऐसे करके भाग दोगे 8 एकम 8, शेषफल कितना बचा? 3। ये आपका शेषफल होता है। जो आपकी ये वाली संख्या है इसे आप यहाँ रख दो, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके समझ आया? अब इसमें जो शेषफल पूछ रहा है, शेषफल आपके 4 और 3 निकल आए। शेषफल ही तो पूछा है इसमें, शेषफल आपके 4 और 3 आपका आंसर है। अब क्वेश्चन 16 हमें बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। यदि किसी संख्या को 7 और 8 से विभाजित किया जाता है, विभक्त किया जाता है, भाग दिया जाता है, एक ही बात है, ठीक है, तो शेषफल 4 और 3 आता है। तो संख्या बतानी है, कुछ भी नहीं है, हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे क्योंकि हमने अभी आपको ये क्वेश्चन बताया है बहुत अच्छी तरीके से। तो हम कैसे करेंगे? यदि किसी संख्या को 7 और 8 से भाग दिया जाता है, आप इसे 7 से और 8 से भाग दो, ठीक है। ये बताया था ना मैंने आपको, किसी संख्या को 7 और 8 से भाग दिया जाता है। अब वो संख्या पूछ रहा है तो हमें संख्या नहीं पता, ये वाली संख्या हमें निकालनी है। उस वाले क्वेश्चन में हमें संख्या कितनी दे रखी थी? 81। इस वाले क्वेश्चन में संख्या पूछ रहा है शेषफल 4 और 3। मैंने आपको बताया था ऐसे एरो करके ये आपके शेषफल होते हैं। ये वाला खाना छोड़कर, इस खाने को छोड़कर यहाँ से आप शेषफल लिखिए। पहला खाना छोड़कर आप यहाँ से शेषफल लिखिए 4 और 3, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आई? आई होप आपके बहुत अच्छे तरीके से समझ आई हो, ठीक है। अब आप क्या करोगे? इतना हो गया अपना। अब आपको इसमें एक चीज़ माननी है, इसमें आपको एक चीज़ माननी है। और वो क्या माननी है? अगर वो आपको देगा कि इधर की संख्या, अगर उसका मन है तो इधर की संख्या वो 4 दे सकता है रखने के लिए, 5 दे सकता है, उसका मन है वो कितना भी दे सकता है। अगर वो आपको इधर की संख्या रखने के लिए नहीं देता तो आप अपने मन से 1 रख लीजिए। क्या रखोगे? 1। इधर आप 1 रखिए। अब इसका जो प्रोसेस होता है वो होता क्या है? इन दोनों का तो गुणा होता है और इसमें जुड़ जाता है, ठीक है। संख्या निकालने का प्रोसेस ये है। ऐसे ही अब देखो 8 गुणा 1 कीजिए, 8 गुणा 1 प्लस 3, 8 एकम 8 और 3 11। अब ये 11 आया आपका। अब ऐसे ही इसका प्रोसेस कर दीजिए, गुणा करके इसमें जोड़ दीजिए। 7 गुणा 11 जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपके बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में घुसेंगी ये चीज़ें। 11 सत्ते 77, 77 और 4 81, ठीक है। तो ये जो संख्या आ गई ये कितनी आ गई आपकी? 81। आपका जो आंसर है वो कितना है? 81। इस बार हमें जुनून के साथ इस वर्दी को पाना है और मेरे साथ कसम खाइए कि आप पढ़ेंगे। जितना आपका पढ़ने का मन है उतना ही आप पढ़ेंगे। आप अपने माँ बाप के सपने को पूरा करेंगे, आप अपने बहन भाई के सपने को पूरा करेंगे। आपके बहन भाई भी कहते होंगे कि हमारी दीदी तैयारी कर रही है, हमारा भैया तैयारी कर रहा है, एक दिन वो भी सिलेक्शन लेगा। तो आप उनसे कहिए कि हाँ मैं सिलेक्शन लूँगा, तू टेंशन मत ले, तू भी पढ़, तुझे भी मैं अच्छी तरीके से पढ़ाऊँगा। बस इसी हौसले के साथ डटे रहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस आपको अगर मेरी क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ मेरी ये जो वीडियो है इसे शेयर कर दीजिए। और जो भी नए लोग हैं मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक भी कर सकते हैं। जय हिंद।